ब्रेन पावर, दिमाग की असली ताकत। क्या आपका दिमाग आपकी जिंदगी से भी ज्यादा ताकतवर हो सकता है? क्या सच में याददाश्त, फोकस और सफलता सीखी जा सकती है? अगर आप अपनी सोच बदलना चाहते हैं, अगर आप अपने दिमाग की असली शक्ति जानना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आप सुन रहे हैं लिसन बुक, जहां हर कहानी आपकी सोच बदल देती है। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, ब्रेन पावर, दिमाग की असली ताकत। एक साधारण लड़का, असाधारण सपना। गांव के किनारे बसा एक छोटा सा कस्बा था, नूरपुर। यहां जिंदगी बहुत धीमी चलती थी। लोग सुबह उठते, काम पर जाते, शाम को थककर लौट आते और सो जाते। इसी कस्बे में रहता था आरिफ, एक साधारण सा लड़का, लेकिन उसकी आंखों में असाधारण सपने थे। आरिफ पढ़ाई में कमजोर था। स्कूल में टीचर जब सवाल पूछते तो उसका दिमाग सुन्न हो जाता। किताब खोलते ही नींद आने लगती। याददाश्त इतनी कमजोर कि कल पढ़ा हुआ आज भूल जाता। क्लास में बच्चे उसका मजाक उड़ाते, इससे कुछ नहीं होगा, इसका दिमाग ही स्लो है। आरिफ चुप रहता, लेकिन अंदर ही अंदर टूटता रहता। 10वीं की परीक्षा आई। आरिफ ने बहुत कोशिश की, लेकिन नतीजा वही निकला, फेल। घर में सन्नाटा छा गया। पिता की आंखों में निराशा थी। मां चुपचाप रो रही थी। पिता बोले, शायद पढ़ाई तुम्हारे बस की नहीं है। वो वाक्य आरिफ के दिल में तीर की तरह चुभ गया। उस रात आरिफ सो नहीं सका। वो छत की तरफ देखता रहा और सोचता रहा, क्या सच में मैं बेवकूफ हूं? अगले दिन वो कस्बे की पुरानी लाइब्रेरी में गया। वहां धूल भरी अलमारियां थीं। एक कोने में पड़ी थी एक किताब, ब्रेन पावर। शीर्षक पढ़ते ही वो रुक गया। उसे लगा जैसे किताब उससे बात कर रही हो। उसने किताब उठाई और पहला पन्ना खोला। वहां लिखा था, आपका दिमाग दुनिया का सबसे शक्तिशाली हथियार है, बस आपको उसे इस्तेमाल करना आना चाहिए। आरिफ की आंखों में चमक आ गई। किताब पढ़ते पढ़ते आरिफ को पहली बार समझ आया कि दिमाग रटने की मशीन नहीं है। दिमाग एक बगीचे की तरह है। अगर सही तरीके से बीज बोए जाएं तो फल अपने आप उगते हैं। उसने सीखा कि दिमाग तस्वीरों से सीखता है, रंगों से याद रखता है, कहानियों से समझता है। आरिफ को एहसास हुआ कि वो गलत तरीके से पढ़ता था। आरिफ ने पहली बार माइंड मैप बनाया। एक सफेद कागज लिया, बीच में लिखा जीवन, चारों तरफ रंगीन पेन से शाखाएं बनाई। उसे मजा आने लगा। पहली बार पढ़ाई बोझ नहीं लगी। दिमाग धक नहीं रहा था, याददाश्त मजबूत हो रही थी। आरिफ ने समझा कि जैसे शरीर को जिम चाहिए, वैसे ही दिमाग को मेंटल एक्सरसाइज। वो रोज नए शब्द सीखता, पजल सॉल्व करता, कल्पना करता, आंख बंद कर चीजें याद करता। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। एक दिन टीचर ने अचानक सवाल पूछा। आरिफ ने हाथ उठा दिया। पूरी क्लास चौंक गई। उसका जवाब बिल्कुल सही था। टीचर ने कहा, बहुत अच्छा आरिफ। वो छोटा सा पल उसके लिए बहुत बड़ा था। अब आरिफ जान चुका था, समस्या दिमाग में नहीं, इस्तेमाल के तरीके में थी। वो खुद से बात करने लगा, मैं कर सकता हूं, मेरा दिमाग शक्तिशाली है। उसकी सोच बदल रही थी, और सोच के साथ जिंदगी भी। अगली परीक्षा आई। इस बार आरिफ डरा नहीं। उसने माइंड मैप बनाए, रंगों से पढ़ाई की, कहानियों में विषय जोड़े। नतीजा आया 70% अंक। घर में खुशी लौट आई। आरिफ ने समझ लिया था कि ब्रेन पावर सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं होती, ये होती है सही फैसले लेने के लिए, डर को हराने के लिए, सपने पूरे करने के लिए। वो अब दूसरों की मदद करने लगा, बच्चों को सिखाने लगा कि कैसे पढ़ें। सालों बाद आरिफ उसी लाइब्रेरी में खड़ा था। अब वो एक मोटिवेशनल ट्रेनर था। उसके हाथ में वही किताब थी। वो मुस्कुराया और बोला, इस किताब ने नहीं, मेरी सोच ने मेरी जिंदगी बदली। इस कहानी से सीख, दिमाग कमजोर नहीं होता, तरीका गलत हो सकता है। सोच बदलो, जिंदगी बदलेगी। ब्रेन पावर जन्म से नहीं, अभ्यास से बनती है। अंतिम शब्द, अगर आप ये कहानी पढ़ रहे हैं तो समझ लीजिए, आपका दिमाग भी उतना ही शक्तिशाली है जितना आप उसे बनने देंगे। आपका दिमाग आपकी सबसे बड़ी ताकत है, बस आपको उसे जगाना है।